हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। हमारे पास ये जो क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, ये स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू से रिलेटेड है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है, जिसके अकॉर्डिंग हमें आंसर जो है वो टिक करना है। तो देखो बच्चों, इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो दिया गया है, हीट एंड वर्क आर स्टेट फंक्शन। ओके। और स्टेटमेंट टू जो हमें है वो दिया गया है, हीट एंड वर्क आर नोट प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम, their values depends on the path of the process and vary accordingly। ओके, तो देखो स्टडी करते हैं इस स्टेटमेंट को कि क्या इसमें हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए। तो देखो बच्चों, जब हम किसी प्रोसेस का पीवी डायग्राम बनाते हैं, कोई भी प्रोसेस है उस प्रोसेस का हम क्या करें, पीवी डायग्राम बना रहे हैं। तो मान लिया हमने कि जैसे मान लो ये हमारी इनिशियल स्टेट है ए, और इस इनिशियल स्टेट से हमें जाना है बी तक, इनिशियल से फाइनल तक जाना है, बी हमारी फाइनल स्टेज है। तो जैसे मान लो ए से बी तक हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास हम इस प्रोसेस से, इस रास्ते से आए, इस पाथ के थ्रू आए। एक हमारे पास पाथ क्या हो सकता है कि हम डायरेक्टली इससे ऐसे पहुंच जाएं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास पाथ हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट पाथ हो सकते हैं। अब इस पाथ के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि हमारे जो सॉल्यूशन है वो क्या होने चाहिए। तो सबसे पहली बात तो हमारे पास आती है, हीट एंड वर्क आर नॉट प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम। तो सबसे पहली यही बात होती है, हमारे पास जो हमारा सिस्टम होता है उस सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं होती है हीट। हीट तो क्या होता है, उस सिस्टम पे हम कितना वर्क कर रहे हैं या फिर हम उस सिस्टम को कितनी हीट दे रहे हैं। तो वो प्रॉपर्टी जो है वो सिस्टम की नहीं हुई, ये हमारे पास सराउंडिंग की प्रॉपर्टी हुई। ओके। फिर उसके बाद है हमारे पास, दियर वैल्यू वैल्यू डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ द प्रोसेस। तो देखो बच्चों, हमारे पास हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क, ये जो दो हमारे पास फंक्शन होते हैं, ये दोनों पाथ फंक्शन होते हैं। क्या होंगे बच्चों, पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन का मतलब ये हो गया कि जो हीट और वर्क है, ये हमारे पास प्रोसेस के पाथ पे डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन पाथ ऑफ द फंक्शन, पाथ ऑफ द प्रोसेस, डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेस के पाथ पे डिपेंड करेगा। अब देखो, जैसे हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि जैसे हमारे पास, अब एक चीज़ बताता हूँ, जैसे मान लो वर्क, वर्क और हीट जो है दोनों ही एनर्जी के फॉर्म होते हैं। तो वर्क होता है हमारे पास, अगर हम कैलकुलेट करें वर्क का अमाउंट कितना हुआ, तो ये आता है हमारे पास एरिया अंडर द पीवी कर्व, एरिया अंडर द पीवी कर्व। ठीक है बच्चों। तो जैसे हमारे पास ए से बी तक आए हम, तो हमारे पास ये एरिया होगा, यानी इस पहले पाथ से, जैसे इसको हमने पाथ वन दिया है और ये वाला हमारे पास सेकंड है, तो पाथ फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास एरिया अंडर द कर्व क्या होगा बच्चों, ये वाला। ठीक है ना, ये हुआ। तो इसको बोला हमने W1। फिर अगर मान लो हमने सेकंड नंबर पाथ से के थ्रू आ रहे हैं, सेकंड पाथ हमें क्या बता रहा है, देखो अब सेकंड पाथ हमारा ये हो गया, सेकंड वाला। तो इसमें एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, ये वाला भी साथ में ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला हो गया हमारे पास वर्क डन टू, W2। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, जैसे जैसे हमारे पास पाथ चेंज हो रहा है, वैसे वैसे वर्क जो है वो चेंज हो रहा है, वर्क की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं वर्क जो है हमारा पाथ फंक्शन है। ठीक है, इट डिपेंड अपॉन द पाथ ऑफ द प्रोसेस। और वर्क का हमारे पास अगर हम बात करें कैलकुलेशन यानी वैल्यू, तो वो होता है हमारे पास एरिया अंडर द कर्व। तो इससे हमें देखो क्या पता चल रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारा इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज वर्क एंड हीट आर द पाथ फंक्शन। दूसरी बात क्या हुआ कि डिपेंड अपॉन द पाथ ऑफ द प्रोसेस एंड वेरी अकॉर्डिंगली। ओके। तो स्टेटमेंट देखो, फर्स्ट में बोला गया है बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, नहीं हमारे पास ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, ये हमारे पास करेक्ट है। इफ बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये भी नहीं होगा। इफ स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, ये भी नहीं होगा। इफ बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग, ये भी नहीं है। इफ स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, यानी ई जो है हमारा वो क्या होगा बच्चों, करेक्ट ऑप्शन होगा। सो ई विल बी द फाइनल आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। सो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।